हरे कृष्ण, जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण, तुलसी महारानी और श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास का यह दिव्य समय केवल एक साधारण मास का नहीं, बल्कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन मास में जो भक्त कथा श्रवण, हरि नाम, दीपदान, स्तोत्र पाठ और भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज 20 मई 2026 दिन बुधवार है, तो आज के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 3:51 से 4:39 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से 12:41 तक अत्यंत शुभ माना गया है। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त को शास्त्रों में भगवान का सबसे प्रिय समय कहा गया है। इसी समय किया गया जप, पाठ और भक्ति साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करने से पहले प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करें। हे नंदलाल, हे वृंदावन बिहारी, हे दीनदयाल श्री कृष्ण, हम सब आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन से दुख, भय और निराशा को दूर कीजिए। हमारे हृदय में भक्ति, श्रद्धा और सेवा का भाव जागृत कीजिए। जैसे आपने अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे तुलसी महारानी, आप भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हमारे घर परिवार में सुख, शांति और सात्विकता का वास कीजिए। हे प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा के साथ साथ आपको सुनने को मिलेगा राधा कृपा कटाक्ष, कनकधारा स्तोत्र, श्री कृष्ण चालीसा और पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा और भगवान की कृपा से जुड़ी दिव्य कथाएं। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि भगवान का नाम और कथा मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखते हैं। हे प्रिय भक्तों, यदि आप प्रतिदिन भक्ति, कथा, चालीसा, आरती और व्रत पर्व की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे इस भक्ति परिवार के साथ जुड़े रहिए। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आइए भक्तों, अब बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चतुर्थ अध्याय। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार वनवास के समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने काम्यक वन पहुंचे। पांडवों और द्रौपदी का दुख देखकर भगवान का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। तब अर्जुन ने भगवान से विनती की और उनसे पुरुषोत्तम मास की गुप्त महिमा पूछी। उसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उस अधिक मास की कथा सुनानी आरंभ की, जिसे संसार मलमास कहकर तिरस्कृत करता था। तो आइए अब सुनिए आगे की कथा। भगवान नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस समय की अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जब अपमानित अधिक मास रोता हुआ मेरी शरण में वैकुंठ धाम आया। यह कथा मनुष्य के हृदय में भक्ति, करुणा और भगवान का अटूट विश्वास उत्पन्न करने वाली है। इसे श्रद्धा से सुनने वाला मनुष्य कभी निराश नहीं होता। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, मानो वे स्वयं उस घटना को स्मरण कर रहे हों। उसी समय नारद जी हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आप कृपया करके उस अधिक मास की करुण दशा का विस्तार से वर्णन कीजिए कि किस प्रकार वह आपके चरणों तक पहुंचा, उसने आपसे क्या कहा और आपने उस दुखी मास पर कैसी कृपा की। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो। जब सभी मासों ने अधिक मास का तिरस्कार किया, तब वह अत्यंत दुखी हो गया। जहां भी जाता लोग उसका अपमान करते, देवता उसे स्वीकार नहीं करते थे, ऋषि मुनि उसे शुभ कर्मों के योग्य नहीं मानते थे। गृहस्थ लोग विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, उत्सव सब कार्यों में उसका त्याग कर देते थे। मलमास
यह शब्द उसके हृदय में वज्र के समान चोट करता था। जिस प्रकार संसार में अपमान मनुष्य के प्राणों को जला देता है, उसी प्रकार अधिक मास भीतर ही भीतर दुख की अग्नि में जलने लगा। वह सोचने लगा, जिसका कोई सम्मान नहीं, जिसे सब अशुभ समझते हैं, ऐसे जीवन का भला क्या लाभ। धीरे धीरे उसका मन संसार से विरक्त हो गया। वह अत्यंत उदास होकर लोक लोकांतरों में भटकता रहा, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। और अंत में उसे स्मरण हुआ कि संसार में यदि कोई दीनों का सहारा है, यदि कोई अपमानितों को सम्मान देता है, यदि कोई शरणागत की रक्षा करता है, तो वे केवल भगवान श्री हरि ही हैं। बस यही सोच करके वह सीधा वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। हे प्रिय भक्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। वैकुंठ धाम, जहां सदा दिव्य प्रकाश फैला रहता है, जहां दुख, भय, शोक, रोग और मृत्यु का नाम भी नहीं, जहां भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान हैं, जहां माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं, जहां गंधर्व भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नारायण नारायण, जहां भक्तों के मुख पर केवल आनंद ही आनंद है। उसी आनंदमय धाम में उस दिन एक अत्यंत दुखी स्वर सुनाई दिया, और वह था अधिक मास का। उसका मुख मुरझाया हुआ था, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, हृदय अपमान से टूटा हुआ था। वह धीरे धीरे भगवान के सिंहासन के समीप पहुंचा और भूमि पर गिर पड़ा। कांपती हुई वाणी में उसने कहा कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब भला आपके अतिरिक्त मेरा कौन है। इतना कहते ही उसका गला भर आया। कुछ क्षण के बाद उसने फिर से कहा कि हे प्रभु, संसार के सभी मास सम्मानित हैं, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता हैं, सबको शुभ माना जाता है, लेकिन मैं अभागा हूं। ना मेरा कोई स्वामी है, ना कोई सम्मान। सब लोग मुझे मलमास कहकर पुकारते हैं, मुझसे घृणा करते हैं। मेरे आने पर लोग शुभ कार्य बंद कर देते हैं। हे प्रभु, क्या मैं इतना तुच्छ हूं? यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर संपूर्ण वैकुंठ सभा मौन हो गई। देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे। माता लक्ष्मी का हृदय भी करुणा से भर उठा। तब अधिक मास फिर से बोला, हे प्रभु, जैसे आपने कंस के अत्याचार से देवकी माता की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। जैसे आपने गजेंद्र को मगरमच्छ से छुड़ाया था, वैसे ही मुझे अपमान के इस भयंकर दुख से बचाइए। हे प्रभु, अब मेरे पास आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है। इतना कहकर वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रिय भक्तों, भगवान का हृदय कितना कोमल है। जो संसार से ठुकराया जाता है, भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। जिसे संसार अशुभ कहता है, भगवान उसी को शुभ बना देते हैं। इसीलिए तो भगवान को शरणागत वत्सल कहा गया है। भगवान श्री हरि ने तुरंत अधिक मास को उठाया, अपने कर कमलों से उसके आंसू पहुंचे। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। हे प्रिय, तुम शोक क्यों करते हो? जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे भय और दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वैकुंठ धाम है, यहाँ कोई अपमानित नहीं होता। तुम अपने मन का सारा दुख मुझे बताओ। भगवान के प्रेम भरे वचन सुनकर अधिक मास को थोड़ी शांति मिली। उसने गहरी सांस ली और बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा। फिर भी मैं अपनी पीड़ा कहता हूँ, सुनो। संसार में क्षण, मुहूर्त, तिथि, वार, पक्ष और 12 मास सभी का आदर होता है, लेकिन मेरा कोई नहीं। सब लोग मुझे अशुभ कहते हैं। मेरे कारण लोग शुभ कार्य त्याग देते हैं। अब मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। हे प्रभु, अपमान से भरा जीवन मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। यह कहते कहते उसका शरीर कांपने लगा। वह बार बार कहने लगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और अचानक
मूर्छित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सभा में हाहाकार मच गया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी भी स्तब्ध हो गए। माता लक्ष्मी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। तब भगवान श्री हरि ने अत्यंत गंभीर लेकिन करुणामयी वाणी में कहा, हे अधिक मास, अब तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला है। आज से तुम्हारा अपमान नहीं होगा। मैं स्वयं तुम्हें ऐसा महान पद दूंगा जिसे पाकर देवता भी तुम्हारी महिमा गाएंगे। भगवान के ये वचन सुनते ही संपूर्ण वैकुंठ धाम हरि बोल के नाम से गूंज उठा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान के इन अमृतमय वचनों को सुनकर देव ऋषि नारद अत्यंत आनंदित हुए। उनके मन में उत्सुकता जाग उठी कि अब भगवान अधिक मास को कौन सा दिव्य वरदान देंगे। उन्होंने फिर से विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने अधिक मास पर कौन सी कृपा की? उसे किस प्रकार समस्त मासों में श्रेष्ठ बनाया? कृपया करके वह अद्भुत कथा भी सुनाइए। ओम नमो नारायणाय। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। हे प्रिय भक्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे भगवान श्री हरि किस प्रकार अधिक मास को अपना स्वयं का नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान करते हैं, कैसे यह तिरस्कृत मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ बन जाता है। भगवान इस मास में किए गए जप, तप, दान, दीपदान, कथा श्रवण और भक्ति का अद्भुत फल बताएंगे और यह भी जानेंगे कि क्यों देवता भी पुरुषोत्तम मास की प्रतीक्षा करते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में ऐसे रहस्य प्रकट होंगे जो जीवन को भक्ति और भगवान की कृपा से भर देंगे। हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले
किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण के वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन
वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर
विषयों का भोग करती है। यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न, चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है, क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ। इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर
उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेद भारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोद काननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृत तारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुरे अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीठ पटाछे कटि किंकणी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले
आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअश्य महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारे, पावे सुंदर वर सुकुमारे। करे जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोए। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे।
छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं माता बमो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र हुए जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। तुलसी चालीसा संपूर्ण। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका मंगल हो।